हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड इडियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी एंड आईबीपीएस with meaning and explanation. So let us start. First question. इडियम है once in a blue moon. इसका मतलब क्या है? Something that happens very rarely. एग्जाम्पल क्या है इसकी? Once in a blue moon, the blue jay can be seen in these parts of the forest. Once in a blue moon का मतलब जो चीज बहुत रेयर हो. So next क्या है? Beating around the bush. इसका मतलब क्या है? Avoiding the main topic. मेन टॉपिक को अवॉइड करना और ऐसे ही बाकी बिना किसी मतलब के, बिना किसी टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर डिस्कशन करते रहना. सो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक. एक्सप्लेनेशन. The president was beating around the bush when the citizens demanded a reason for the forgery of legal documents. प्रेसिडेंट इधर उधर की बातें करता रहा जब सिटीजन्स ने डिमांड की कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी छेड़खानी हुई है उसका रीज़न क्या था. तो प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर बात नहीं की लेकिन इधर उधर की बातें करता रहा. तो इसका मतलब ये है बीटिंग अराउंड द बश. नेक्स्ट. Chip on your shoulder. When someone is upset about something that happened a while ago. Meaning, he has a chip on his shoulder for being abandoned by his parents in his childhood. इसका मतलब क्या है कि जब कोई अपसेट हो किसी चीज़ से जो कि अभी हुई हो, तो he has a chip on his shoulder for being abandoned by his parents in his childhood. ये सिंपल है. नेक्स्ट. cry over spilt milk. इसका मतलब क्या है? कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस और फेलियर फ्रॉम द पास्ट. मतलब कंप्लेंट ही करते रहना कोई भी पास्ट में लॉस या फेलियर हुआ हो तो. सेंटेंस. He was mad because he could not clear the cutoff due to a silly mistake. But then he realized there was no use crying over spilt milk and decided to become more careful. किसी स्टूडेंट की कट ऑफ नहीं क्लियर हुई तो वो क्या है, पहले उसी के ऊपर कंप्लेंट करता रहा और उसने देन रियलाइज किया कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम उसने डिसाइड किया कि वो और मोर केयरफुल होके चलेगा क्योंकि जो उसकी एक मिस्टेक के कारण उसकी कट ऑफ नहीं आई तो उसके बारे में कंप्लेन करने का अब क्या फ़ायदा. नेक्स्ट. स्पिल द बीन्स. टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट. सीक्रेट डिस्क्लोज करना. स्पिल द बीन्स का मतलब है सीक्रेट डिस्क्लोज करना. सेंटेंस. The little one spilled the beans about the surprise vacation we had planned. ये हमने एक वेकेशन प्लान किया था जो कि सरप्राइज था लेकिन जो लिटिल वन है उसने उसको डिस्क्लोज कर दिया. सो इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट. पीस ऑफ केक. समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू. वो चीज़ जो कि इजी है उसको समझना जा करना. That is the piece of cake. I thought that the problem would be tough, but it turned out to be a piece of cake. मैंने सोचा कि प्रॉब्लम जो है वो टफ होगी पर प्रॉब्लम तो इजी रही. सो इसका मतलब ये है piece of cake. नेक्स्ट. blessing in disguise. मीनिंग क्या है? something good and useful that did not initially seem that way. मतलब his accident was a blessing in disguise because it gave him a lot of time to think about his life while he was recovering, and as a result he made some important decisions that improved his life. blessing in disguise का मतलब है कि देखो कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो वो पहले तो यूजफुल नहीं लगी लेकिन उसका बाद में रिजल्ट अच्छा रहा.
तो जैसे कि एग्जांपल क्या है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसको पहले लगा कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि उस एक्सीडेंट से क्या हुआ, उसको रिकवर करने का मौका मिला और उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जिससे उसकी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो जब लाइफ इम्प्रूव होगी तो उसको लगा कि चलो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो क्या था, ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। नेक्स्ट, कम हेल और हाई वाटर। इसका मीनिंग है पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ विल नॉट स्टॉप यू। मतलब कि रास्ते में रुकावटें तो आएगी लेकिन आपने रुकना नहीं है। आई हैव डिसाइडेड दैट कम हेल और हाई वाटर आई विल बिकम एन इंजीनियर। मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स मेरे रास्ते में आ जाए, मैंने रुकना नहीं है और मैंने इंजीनियर बनना है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका मतलब है when someone receives the same treatment usually negative that he she gives to other। जब किसी को सेम ट्रीटमेंट मिले जो उसने दूसरों को दिया हो, तो ज्यादातर इस केस में क्या है, नेगेटिव है, सो यूजुअली नेगेटिव। सेंटेंस क्या है, शी इज ऑलवेज टोंटिंग अदर्स एंड हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। वो हमेशा दूसरों को टोंट करता है और उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो आई जस्ट विश समवन वुड हैव गिव हर ए टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। तो मतलब कि उसको ऐसा ही रिजल्ट किसी और से भी मिलेगा। सो इसका मतलब ये है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक। इसका मतलब है ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन व्हेन ही शी लीव्स ए कंपनी और रिटायर। कि जब कोई पर्सन कंपनी को छोड़ता है, जहाँ रिटायर करता है, तो उसको जो बिग सम ऑफ मनी मिलती है उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। सेंटेंस क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। मैनेजमेंट अपनी वर्कफोर्स कम करना चाहती थी, सो दे ऑफर्ड ए गोल्डन हैंडशेक टू देयर एज्ड एम्प्लॉयज। तो उन्होंने जो भी एज्ड एम्प्लॉयज थे उनको गोल्डन हैंडशेक दे दिया। नेक्स्ट, मीन बिजनेस। मीनिंग क्या है इसका, बीइंग सीरियस, डेडिकेटेड। द बॉर्डर इज सील्ड बाय ट्रूप्स हु मीन बिजनेस। मीन बिजनेस वहां पे यूज करेंगे जहां पे कोई बहुत ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड है टुवर्ड्स हिज जॉब। तो बॉर्डर ट्रूप्स के द्वारा सील किया गया जो कि अपने जॉब के लिए सीरियस हैं, जो अपनी ड्यूटी के लिए सीरियस हैं और डेडिकेटेड है। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक, ये रिपीट हो गया फिर से। ए बिग सम ऑफ मनी गिवन टू ए पर्सन व्हेन ही शी लीव्स ए कंपनी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स, दे ऑफर्ड ए गोल्डन हैंडशेक टू देयर एज्ड एम्प्लॉयज। पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर, जो कि सबसे प्यारा हो, एक किस्म का ये है। सैम इज अडोर्ड बाय हिज टीचर फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर, ही इज द एप्पल ऑफ हर आई। सो सिंपल है इसका मीनिंग। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मीनिंग, द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस इंजॉयड एट द सेम टाइम। इस पे किसी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स अलग अलग सिचुएशन के एक ही समय पे मिले। आई हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स सिंस आई वर्कड एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द टीम बट गॉट टू लर्न फ्रॉम द लीडर्स। मुझे टीम का मेंबर बनने का भी मौका मिला और लीडर्स से लर्न करने का भी मौका मिला। सो आई हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट, फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। मीनिंग क्या है, फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़ा सा बीमार महसूस करना। आई मे नॉट बी एबल टू जॉग टूडे एज आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। मैं एक्सरसाइज या जॉग नहीं कर पाऊंगा आज क्योंकि आज मैं थोड़ा इल फील कर रहा हूं। नेक्स्ट, आइसिंग ऑन द केक। मीनिंग क्या है इसका, समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, जो किसी गुड को ग्रेट में कन्वर्ट कर दे, टर्न कर दे, उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक।
India's victory over England on India's Independence Day was like icing on the cake. कि इंडिया ने इंग्लैंड पे विक्ट्री ली तो ये तो गुड था, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ली तो ये गुड क्या हो गया, ग्रेट हो गया। नेक्स्ट, cost an arm and a leg, be very expensive। जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो उसको बोलते हैं cost an arm and a leg। His laziness made him miss his flight to Chandigarh। The next ticket cost him an arm and a leg। कि वो अपनी फ्लाइट मिस कर गया ड्यू टू हिज लेजीनेस, तो जब फ्लाइट मिस कर ली तो उसको नेक्स्ट टिकट लेनी पड़ी, तो नेक्स्ट टिकट उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी। तो इसका मीनिंग ये है सेंटेंस। नेक्स्ट, जंप द बैंड वैगन, टू ज्वाइन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। किसी एक्टिविटी, पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड को ज्वाइन करना इज कॉल्ड जंप द बैंड वैगन। सेंटेंस, व्हेन ही वाज डिटेक्टेड विद डायबिटीज he quickly jumped on the bandwagon and joined the Zumba dance class। जब उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुई तो उसने क्या किया, डांस क्लास ज्वाइन कर ली। इट मीन्स ही हैज ज्वाइन सम पॉपुलर एक्टिविटी, उसने कोई पॉपुलर एक्टिविटी को ज्वाइन कर लिया ताकि उसकी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सके डांस क्लासेस के थ्रू। नेक्स्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मीनिंग, व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। कि बॉल आपकी कोर्ट में है तो अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसाइड वेदर यू वांट टू रिप्लाई और नॉट। सिंपली है इसका सेंटेंस। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, to take up a task which you may not be able to accomplish due to lack of ability। bite of more than you can chew, सिंपल है कि आपने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा ले लिया, मतलब कि आपने एक ऐसा टास्क ले लिया जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, क्योंकि आप में वो एबिलिटी नहीं है। आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू when I decided to take up the 300-page research project। कि मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट तो ले लिया लेकिन मेरी उतनी एबिलिटी नहीं है ताकि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। सो दिस इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। नेक्स्ट, कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपेयरेंस। मैं किसी को सिर्फ देखने से ही जज नहीं किया जा सकता, जस्ट उसकी अपेयरेंस से ही जज नहीं किया जा सकता। द हाउस लुक्ड इम्प्रेसिव इन द एडवर्टीजमेंट, हाउस एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, पर फिर भी मैंने सिर्फ ये डिसाइड ऐसे नहीं कर लिया कि एडवर्टीजमेंट में बढ़िया लगा तो मैं इसको खरीद लूँगा। सो मैंने क्या किया, आई मेड ए ट्रिप टू द हाउस टू चेक एवरीथिंग। कि एडवर्टीजमेंट में तो बढ़िया ही है, सो मैंने ट्रिप डिसाइड किया कि मैं उस हाउस में जाऊंगा। सो इट इज़ वाइज नॉट टू जज ए बुक बाय इट्स कवर। हेयर इट ऑन ग्रेप वाइन, टू हेयर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। मतलब ऐसे अफवाहें सुननी किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में। इट इज़ कॉल्ड हेयर इट ऑन ग्रेप वाइन। आई हेयर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट ही हैड स्टिफ्ड एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हिज पेंशन। सिंपल, या मैंने र्यूमर सुना ओल्ड मैन के रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग कि दैट ही हैड स्टिफ्ड एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हिज पेंशन। नेक्स्ट, इट टेक्स टू टू टैंगो, एक्शन और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन। जहाँ इसको आप बोल लो कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये एक्शन या कम्युनिकेशन में एक से ज़्यादा पर्सन ही इन्वॉल्व होता है। Even though I thought I would be fired after the altercation with my manager, thankfully upper management realized that it takes two to tango। कि मुझे लगा कि मुझे फायर कर दिया जाएगा, कि कुछ भी मेरा मतभेद हुआ मैनेजर के साथ, लेकिन अपर मैनेजमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो भी मतभेद हुआ है, जो भी कुछ अल्टरकेशन हुई है, उसके पीछे दोनों जिम्मेवार हैं, अकेला मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। सो इट टेक्स टू टू टैंगो। लॉस्ट स्ट्रॉ,
द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं चलती आ रही हैं चलती आ रही हैं, तो उसमें फाइनल प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? लास्ट स्ट्रॉ। माई बॉडी वॉज ऑलरेडी इन बैड शेप, द एक्सीडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, आई एम नो ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट, कि मेरी बॉडी ऑलरेडी बैड शेप में थी और एक्सीडेंट ने एक और प्रॉब्लम दे दी, फाइनल प्रॉब्लम दे दी, सो अब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। सो दिस इज लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट, टू बी इन द डोल्ड्रम्स, टू बी इन द लो स्पिरिट। Sam was in the doldrums after he was insulted by the boss in front of his colleagues. Sam का बॉस उसे इंसल्ट करके गया उसके कलीग्स के सामने, तो सैम क्या हो गया? लो स्पिरिट में चला गया। मीन्स सैम वाज इन डोल्ड्रम। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या है? टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब कि ना इस साइड ना उस साइड, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मीन्स न्यूट्रल रहना। सिंस आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स, मुझे डिटेल्स नहीं पता थी, आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन माई कजन्स। आर्ग्यूमेंट हो रहा है मेरे कजन्स के बीच में, सो मैंने सोचा मैं न्यूट्रल ही रहूँगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या किस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। सो आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो और भी इडियम्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा इस सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।